दोस्तों, मणिपुर फिर से जल रहा है। तो बिहारी मजदूरों की वहां पर मौत हो गई है, लेकिन नीरव प्रयागराज में बंसी बजा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। मणिपुर के सांसद अल्फ्रेड कनंगम जो है, उन्होंने संसद में काफी कुछ कहा है, गरजे हैं, लेकिन भाजपा के सांसद हैं कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता है, वो बहरे हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बार फिर से नूह चर्चा में है। हरियाणा का नूह, दो पक्षों में पथराव के बाद महिला को जिंदा जलाया गया है। फोर्स तैनात है वहां पर। यह बड़ी घटना है और भी बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कुछ महीने पहले ही हरियाणा के नूह की खबर आपने देखी थी, सुनी थी, कैसे वहां दंगा भड़का था। और एक बार फिर से हरियाणा के नूह में ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल शुक्रवार को लहरवाड़ी गांव में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है, मारपीट हुआ है। और इस लड़ाई में एक युवती, एक महिला को जिंदा जला दिया गया है। अब देखिए, पीड़ित पक्ष जहां युवती की मौत को लेकर आरोपी पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष जो है, यानी जिसने हत्या की है, वह युवती के आत्मदाह की यानी सुसाइड की बात कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन यह बेहद हिंसक घटना है। जानकारी के मुताबिक लहरवाड़ी गांव में 8 महीने पहले मिट्टी डालने के विवाद में रिजवान नाम के युवक की हत्या हो गई थी। मामले में लगभग 2 दर्जन आरोपियों के खिलाफ वहां का जो पुलिस थाना है, वहां पर एफआईआर दर्ज किया गया था। घटना के बाद आरोपी पक्ष के लोग जो है वो गांव से फरार हो गए थे। हालांकि बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसके लिए जो पीड़ित परिवार है वो बार बार मांग भी कर रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को कुछ महीने बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार जो है वो लगातार पुलिस से मांग कर रहा था। अब बताया जा रहा है कि गुरुवार को दोनों पक्षों को जांच के लिए डीएसपी कार्यालय बुलाया गया था। पीड़ित पक्ष जो है उसने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन गांव के कुछ लोगों के द्वारा जो आरोपी हैं उनको गांव में वापस बुलाने की भी मांग की गई। मामला आप समझ लीजिए पहले, जिसके बाद हत्या के मामले में संलिप्त आरोपियों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं होने और फरार आरोपियों को गांव में बसाने के विरुद्ध में गांव के 2 पक्षों के बीच लड़ाई हो जाती है। नौबत यहां तक आ जाती है कि पथराव होने लगता है। और जो मृतक युवती है, जिस युवती ने को जला दिया गया, उसके भाई के अनुसार, उसके भाई बताते हैं कि आरोपियों ने पथराव के दौरान उसकी बहन शहनाज पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी बहन पूरी तरह से झुलस गई, जल गई। और आग से जलने के कारण युवती की मौके पर ही मौत हो गई, मतलब अस्पताल भी जाने का नौबत नहीं आया। अब देखिए, जिस युवती की मौत हुई है, मृतक युवती दिव्यांग थी, तो आप सोचिए, और तलाकशुदा भी थी बेचारी, और काफी समय से अपने पिता के घर पर ही रह रही थी। तो कितनी हिंसक घटना है आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरा पक्ष जो है, मतलब जिसने जलाया है, वो कह रहा है कि यह आत्मदाह है। आत्मदाह हुई युवती क्यों करेगी भाई? युवती की मौत के बाद गांव में तनाव है और पुलिस वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, और इसका अब धार्मिक एंगल भी निकाला जा रहा है। चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। दोस्तों, मणिपुर से फिर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। शनिवार को 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोग मारे गए हैं। इनमें से 2 बिहार के मजदूर शामिल हैं। देखिए, बिहार के मजदूर सभी जगह मारे जाते हैं, लेकिन बिहार की जो सरकार है उन्हें पलायन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने एक उग्रवादी को भी मुठभेड़ में मार गिराया है। शनिवार शाम को काकचिंग जिले में 2 श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 18 साल के सुनेलाल कुमार और 17 साल के, मतलब वो बालिग भी नहीं है, दशरथ कुमार के रूप में हुई है। वे बिहार के गोपालगंज जिले के राजवाही गांव के रहने वाले थे। मजदूरों पर हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, और इस बात की संभावना भी जताई गई है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे जो जाति संघर्ष चल रहा है, उसके कारण यह हत्या हुई है। अब आपको बता दें कि इससे पहले भी शनिवार को, मतलब कल, मणिपुर पुलिस के कमांडो ने थौबाल जिले में संदिग्धों को लेकर एक उग्रवादी को मुठभेड़ हुआ था, और वहां पर एक उग्रवादी को मार गिराया गया। 6 अन्य को गिरफ्तार भी किया गया है। तो देखिए, इस तरीके की खबरें जो है वो मणिपुर से रोजाना निकलकर सामने आती हैं। अब जो उग्रवादी जिसको मारा गया है, उसकी पहचान 16 साल के लाईश्राम प्रियाम उर्फ लोकटक के रूप में की जा रही है। मतलब 16 साल का लड़का उग्रवादी था जिसे मुठभेड़ में मार दिया गया, और वह लड़का जो है वहां का प्रतिबंधित संगठन यानी बैन संगठन
प्रीपक का सदस्य था। लेकिन दोस्तों, इस बीच आपको हम ये तस्वीर भी दिखाते हैं, हमारे मोदी जी की तस्वीर। प्रयागराज में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और नीरो प्रयागराज में बंसी बजा रहा है। खबर है कि मोदी जी के यहाँ पर यात्रा जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें 10,000 कमांडो तैनात किए गए हैं, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ताकि मोदी जी को कोई असुविधा ना हो, अच्छे से वीडियो शूट हो जाए, वीडियो को सोशल मीडिया पे डाला जाए, लोग लाइक्स कमेंट करें और मोदी जी का जो अर्चना है, पूजा है, वो जारी रहे। सोचिए, ये 10,000 कमांडो अगर मणिपुर में तैनात होते तो शायद वहाँ पर स्थिति कंट्रोल की जा सकती थी, लेकिन बीजेपी को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मणिपुर के जो सांसद हैं अल्फ्रेड कनंगम, उनको आपको हम सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर से भी बात कीजिए मोदी जी, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप जिस ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, वो रहकर भी क्या करेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कनंगम। In the end, I wish to beseech upon the conscience of this House, especially all the honorable members of the ruling bench. This is not a war against either party, be the treasury or the opposition. This is a war against humanity in this country. Please, wake up, speak to your people. All you have to do is see how difficult is it for our nation, which is growing and going to become the third largest economy. You talk only of economy, but when you are finished of people, what will that economy do when there are no people to use it? अब दोस्तों, अगली खबर आपको हम स्विट्जरलैंड की बताते हैं। स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए सर्वाधिक तरजीही देश यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द कर दिया है। स्विट्जरलैंड ने यह फैसला नेस्ले विवाद पर वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया है। देखिए, स्विट्जरलैंड सरकार ने यह घोषणा किया है कि वो भारत को DTA यानी डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट समझौते के तहत दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है उसे वापस ले रहा है, और यह 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में निवेश और व्यापार कर रही है तो उसे दोनों देशों में अपने लाभ पर टैक्स ना देना पड़े। इसे ही स्विट्जरलैंड की सरकार ने स्वीकार किया था। अब स्विट्जरलैंड ने भारत के संबंध में जो ताज़ा फैसला लिया है वो साल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर लिया है। दरअसल स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी, अर्जी दाखिल किया गया था कि भारत ने वहाँ के स्लोवानिया, लिथुआनिया और कोलंबिया जैसे देशों को टैक्स में ज़्यादा बेहतर छूट दी है और वो स्विट्जरलैंड को नहीं मिल रहा है, और इस कारण स्विट्जरलैंड को वहाँ मिलनी चाहिए लेकिन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए स्विट्जरलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे से भारत को बेदखल कर दिया जाए। अब अगली खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश के अधिकारी पता नहीं कितने गुस्से में रहते हैं। दरअसल बलिया के सिकंदपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, तो एक बेचारा गरीब चाय विक्रेता है, उसे अपने पास जो अधिकारी हैं वो बुलाते हैं और बुलाया जाता है तो उस दुकान पर भीड़ लगी थी चूंकि वो चाय बेच रहा था, तो उसे आने में 2 मिनट की देरी हो जाती है। अब इससे साहब का पारा बढ़ गया और उसके बाद फिर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, थप्पड़ मारे गए और चाय की दुकान बंद करने की धमकी दी गई। ये वीडियो आप देख लीजिए। तो दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की प्रशासन ऐसे ही काम कर रही है, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ हो, दलित के खिलाफ हो या कोई गरीब चाय वाला के खिलाफ हो। गर्मी इतनी अधिक है क्योंकि वहाँ के सीएम साहब में इतनी गर्मी है तो अधिकारियों में गर्मी आना बहुत लाजमी है। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर आपको दिखाते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बीजेपी के लोग, संघ के लोग, हिंदुत्ववादी संगठन बार बार इस बात को कहते हैं, लेकिन आंकड़े देखिए, पिछले 10 सालों में गौमांस की निर्यात में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है,
और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो ये लोग कर रहे हैं उसका पोल खोल खुद शंकराचार्य ने किया है कि भाई एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके यहाँ गौमांस का जो निर्यात है वो बढ़ते जा रहा है। तो एक तरफ आप गौ हत्या भी कर रहे हैं जिन्हें आप माता मानते हैं, माँ मानते हैं, और दूसरी तरफ आप हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। तो ये जो डुअलिटी है ये नहीं चलेगा और इसी पर सवाल शंकराचार्य उठा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।